अब बिला ताख़ीर मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। ख़तीब इस्लाम, ख़तीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, शहज़ादा अहले सुन्नत, उस्तादुल उलमा, अज़ीम मजहबी स्कॉलर हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी साहब से, जो खिताबत की दुनिया के बेताज बादशाह है, किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे समेत बहुत सारे उलमाए किराम को मैं जानता हूँ कि जो हज़रत के बयानात सुन करके और उनसे ही फ़ायदा हासिल करते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद रसूल नगरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल कलम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी उरसिला इलल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम बुहूरुल उलूम वल हिकम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। काबिल सद उलमाए किराम, हाज़रीने महफ़ल, मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों, साथियों, तकमीले कुरान करीम का मौका है और इस मौका की मुनासबत से कुरान पाक के हवाला से चंद गुज़ारिशात इंतहाई इख्तिसार के साथ करूँगा, इस उम्मीद से कि आप पूरी तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान पाक देखना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। कुरान करीम का पढ़ना भी बाइसे निजात, सुनना भी बाइसे निजात, देखना भी बाइसे निजात। ये वो हकीकत है जिसे आप उलमा से सुनते रहते हैं। मैं इस पे सिर्फ एक इजाफा करूंगा। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त 3 अकीदे कुरान के बारे में हर मुसलमान के दिल के ऊपर नक्श होने चाहिए। 3 अकीदे दिल की तख्ती पे लिख के कुरान की तिलावत करेंगे तो ये बाइसे हिदायत
उन अकीदों को दिल में बैठा के कुरान की तिलावत करेंगे तो बाइसे निजात, उन अकीदों के साथ कुरान को पढ़ेंगे तो पल पल हरफ हरफ लफ्ज लफ्ज बाइसे अजरो सवाब। अगर खुदा न खास्ता उन अकीदों में बगाड़ आ गया तो कुरान करीम की तिलावत बजाय हिदायत के गुमराही का जरिया बनेगी। मैं मुख्तसर वक्त में उन्हीं 3 अकीदों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला अकीदा, कुरान पाक की तिलावत करते वक्त ये ईमान और अकीदा रखना है कि मैं जिस किताब को पढ़ रहा हूं ये कुरान करीम की आयात, पूरे का पूरा कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं, बल्कि खुदाई किताब है, खुदाई कलाम है। किसी इंसान की तसनीफ शुदा नहीं। अगर खुदा न खास्ता इस अकीदे में बगाड़ आया और दिल में ये ख्याल आ गया कि जो किताब पढ़ रहा हूं बहुत अच्छी है, दुरुस्त है, बातें सारी सही हैं, लेकिन ये खुदा की लिखी हुई नहीं, किसी बुजुर्ग ने लिखी होगी, किसी शख्सियत ने लिखी होगी, हत्ता कि ये भी नजरिया अगर बन गया कि ये खुदा की भेजी हुई नहीं बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद बनाई हुई किताब है, तो फिर बजाय हिदायत के गुमराही के रास्ते खुलेंगे। तो पहला अकीदा कुरान करीम के बारे में दिल में ये बैठाना है कि ये किताब खुदाई किताब है, किसी इंसान की लिखी हुई बनाई हुई किताब नहीं। यही वो अकीदा था, यही वो हकीकत थी जो मक्का के सरदारों को समझ नहीं आई, उनके हिदायत कबूल करने में रुकावट बन रही थी। मक्का के सरदार, मक्का के मुशरिकीन, मक्का के कुफ्फार कभी तो यूं कहते कि ये किताब कुरान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा की तन्हाइयों में बैठ के खुद तैयार की है, और कभी यूं कहते कि ये किताब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायरी का शाहकार है कि आप शायर हैं और ये शायराना कलाम है। और कभी कहने वाला यूं कहता कि ये कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्नात से रवाबित का नतीजा है कि जिन्नात के साथ राबता तो जिन्नात ने कलाम सिखाई और इन्होंने ये कलाम हमारे सामने पेश कर दी। वो इस तरह के कुरान करीम के बारे में नजरियात रखा करते थे। रब्बुल आलमीन ने 2 टोक लफ्जों में उनकी तरदीद करते हुए फरमाया, वमा हुआ बिकौल शायर, कुरान करीम किसी शायर का कलाम नहीं है, कलीलम मा तुमिनून वला बिकौल काहिन, और कुरान करीम किसी काहिन का भी कलाम नहीं है, ये किसी जिन्नात की गुफ्तगू का नतीजा नहीं है, न किसी शायर की शायराना सलाहियतों का नतीजा है, बल्कि ये कुरान करीम तो तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल करदा है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, सारे जहानों के रब की तरफ से नाजिल करदा है। किताब कोई भी बड़ी से बड़ी अच्छी लिखी हो, बड़ी अच्छी मजबूत हो, लेकिन जब ये पता चले कि किसी इंसान की लिखी हुई है तो आदमी उसके तिलावत के दौरान,
उसकी पढ़ाई के दौरान यकीनन किसी न किसी मकाम पे आके अटकता है और रुक जाता है और रुक के सोचने लगता है आखिर बंदा है ना भूल गया है, बंदा है भूल गया है। हम मशवरा देंगे कि अगले एडिशन में इसमें तब्दीली कर दी जाए, तरमीम कर दी जाए। आज अगर किसी प्रोफेसर की किताब, किसी दानश्वर की किताब, किसी मुहक्किक की किताब हमारे सामने आए तो कोई किताब पढ़ के यूं मशवरा देगा, सर आपकी किताब बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें फलां बात कमजोर आ गई, अगले एडिशन में बदल दीजिए। कोई यूं कहेगा हजरत किताब बहुत उम्दा है लेकिन फलां बात रह गई, उसको अगले एडिशन में शामिल कर दीजिए। तो बड़े से बड़े दानश्वरों की किताबें दुनिया ने बदलती देखी, अगले दूसरे तीसरे एडिशनों में मज़ामीन बदलते देखे। क्यों? वो इंसानी तख्लीक होती है। कुरान करीम ना काबिल तरदीद किताब है, ना काबिल तब्दील किताब है। कुरान करीम नजरे सानी के लायक किताब नहीं, ये रब ताला की नाजिल करदा किताब है। मक्का मुकरमा के सरदार जमा होना शुरू हुए, 1 2 3 4, बाद सीरत नगारों ने लिखा 25 के करीब बड़े बड़े सरदार जमा हुए और आ गए पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आके कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तस्लीम है आप कौल के सच्चे हैं, हमें तस्लीम है आप किरदार के साफ सुथरे हैं, हमें तस्लीम है कि जिंदगी की 40 बहारें आपने हम में गुजारी हैं, आपका किरदार बड़ा उजला है, बड़ा निखरा हुआ है, आपके किरदार की पाकीज़गी पे कहीं भी कोई मैली मक्खी हमें नजर नहीं आई। लेकिन जब से आपने कुरान पेश किया है, जब से आपने आयात पेश की है, उस वक्त से इख्तिलाफ शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। आज हम आए हैं आपके पास सुलह का हाथ बढ़ाने के लिए, आपके पास आए हैं मुसालहत के लिए। आप अलैहिस्सलाम से बढ़ के उम्मत की सुलह कौन चाहता होगा? इंसानियत को एक प्लेटफार्म पे कौन देखना चाहता होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ कहो क्या कहते हो? तो मक्के के सरदारों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सिर्फ इतना मुतालबा लेके आए हैं, ये जो कुरान आप लेके आए हैं, इस कुरान की फलां फलां आयतें हमारे खानदानी अकीदे के खिलाफ, हमारे आबाओ अजदाद के मजहब के खिलाफ, हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे खुदाओं के खिलाफ, लिहाजा इतनी दरखास्त ये है, ये कुरान आप लेके आए हैं, उनका ख्याल था आपकी तसनीफ है, इसे ले जाइए, इसकी जगह और किताब ले आइए, मजमून और ले आइए। इत्ती बि कुरान गैरे हाजा, इस कुरान के अलावा और कुरान ले आइए। या अगर ये कुरान नहीं ला सकते, ये नहीं ले जा सकते, तो इसी में औ बद्दिल हो, इसी में तब्दीली कर दीजिए। वो आयात जिनमें लात मनात उज्जा उनकी अलूहियत का इनकार किया गया, हमारे आबाओ अजदाद की रसूमात का इनकार किया गया, उन्हें बदल दीजिए। औ बद्दिल हूँ, उनका ख्याल था कुरान किताब अच्छी है मगर खुदाई नहीं, उनका ख्याल था कुरान फसीहो बलीग है मगर खुदाई नहीं, उनका ख्याल था
कुरान के मजमून बहुत दिलचस्प हैं मगर खुदाई नहीं। हत्ता के वो ये भी मानते थे कुरान साबिका कौमों के तस्करे करता है जो हमने कभी देखे सुने नहीं, हैं बड़े दिलचस्प मगर खुदाई नहीं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला जहानत का नतीजा है, आप अलैहिस्सलाम की फसाहत व बलागत का नतीजा है। आपने अपनी जहानत से इसको जमा किया है, आपने अपनी फसाहत व बलागत से इसे जमा किया है। लिहाजा आपने जब पेश किया है तो आप बदल भी तो सकते हैं, मजमून और भी ला सकते हैं। इसीलिए मक्के के सरदारों ने कहा था इत्ते बिकुरआन गैर हाज़ा, इस कुरान के अलावा और किताब ले आइए, औ बद्दिल हो या इसी के मज़ामीन को तब्दील कर दीजिए। परवरदिगार आलम ने आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम को फरमाया, ए महबूब कुल कह दीजिए, कुल ऐलान कर दीजिए, कुल वाजे कर दीजिए, कुल हकीकत खोल दीजिए, कुल आश्कारा कर दीजिए हकीकत। ये किसी गलतफहमी में ना रहें, इन्हें बतला दीजिए। तुम समझते हो किताब मैंने बनाई है, तुम समझते हो किताब मैंने अपने पास से घड़ ली है, लिहाजा मैं इसे बदल दूं। नहीं नहीं, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी, इस किताब को बदलने का अपने पास से मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। अपनी मर्जी से मैं इसके हरफ को नहीं बदल सकता, अपनी मर्जी से मैं इसकी आयत को नहीं बदल सकता, मुझे बदलने का कोई हक नहीं। अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, जो वही नाजिल होती है मैं तो उसकी इताअत करने का पाबंद हूं। लिहाजा भूल जाओ कि ये किताब मेरी घड़ी हुई है, ये कलाम में इलाही है। तो पहला अकीदा कुरान के बारे में क्या दिल में बैठाना है कि ये कुरान किसका कलाम है? कलाम इलाही है, इंसानों का कलाम नहीं है। यही से अगला नुक्ता भी समझ में आ जाए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक, आपका सीना कुरान करीम का खजीना है, आपका सीना कुरान का दफीना है, आपका सीना कुरान का मरकज है, आपका सीना कुरान का महबत है, आपका सीना कुरान के नाजिल होने का ठिकाना है, कुरान के नाजिल होने का मकाम है। इसके बावजूद आपको कुरान के मजमून बदलने की इजाजत नहीं। आका अलैहिस्सलाम को कुरान करीम के अहकाम बदलने की इजाजत नहीं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत नहीं, क्योंकि ये खुदाई कलाम है, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम के जानशीन उलमा को भी बदलने की इजाजत नहीं। जब उलमा को इजाजत नहीं तो आज कोई पार्लियामेंट का मिंबर खड़ा हो के कहे कि मेरी पुष्ट पे 1 लाख वोटों की ताकत है, कोई कहे कि मेरे पास पूरी की पूरी पार्लियामेंट की ताकत है, मैं 20 करोड़ वोट लेके आया हूं, लिहाजा मुझे ये हक मिलना चाहिए कि मैं कुरान करीम के किसी हुक्म को बदल सकूं, कुरान की किसी आयत को तब्दील कर सकूं, कुरान की किसी आयत को मनसूख कर सकूं। कोई असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होके यूं कहे कि असेंबली को हक मिलना चाहिए कि आज की हमारी माईशत सूद पे चल रही है और कुरान सूद को हराम कहता है, कुरान सूद को रब ताला से जंग करार देता है। लिहाजा आज की माईशत चलाने के लिए कुरान की आयाते रिबा निकाल देनी चाहिए। कोई यूं कहे कि आज हमारे ताल्लुकात यहूदो नसारा से हैं, आज हमारी सल्तनतें चल रही हैं
बरतानिया, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों के ताउन से, और ये यहूदी हैं, ईसाई हैं, और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालों यहूद और नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। लिहाजा आज के माहौल में कुरान की आयात, ये आयात मवालात, कुफ्फार से दोस्ती की आयात, जो तर्के दोस्ती की आयात हैं, खत्म हो जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए। या कोई यूं कहने लगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये करीब करीब हमसाया है, हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। हिंदू वो गाय की पूजा करते हैं, हाथों से तराशे हुए सनम की पूजा करते हैं, और कुरान जगह जगह पे बुतों की मुजम्मत करता है, इंसानों के हाथों से तराशे हुए खुदाओं की खुदाई का इनकार करता है। लिहाजा कुरान करीम की आयात तौहीद निकाल देनी चाहिए। अगर कोई यूं कहे तो आज का नौजवान, आज का बच्चा, आज का बूढ़ा उन्हें रोकेगा। क्यों रोकेगा? इसलिए कि उसने ये अकीदा बनाया है। कुरान पढ़ते वक्त उसके दिल पे ये अकीदा लिखा गया है कि कुरान इंसानों की कलाम ही नहीं जिसको इंसान बदल सके, ये खुदाई कलाम है। खुदाई कलाम ना काबिले तब्दील हुआ करती है। बात समझ आई? अगर खुदा न खास्ता इस अकीदे में लचक आ गई, बंदा यूं पढ़ते 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 कहे यार ये हिस्सा तो खुदाई है, लेकिन ये हिस्सा नहीं, ये खुदाई नहीं। जब ये जहन में आ गया कि ये खुदाई नहीं, तो फिर अगली बात खुद ब खुद जहन में आएगी, जब ये खुदाई नहीं तो फिर इस पर अमल करना भी जरूरी नहीं। पढ़ कुरान रहा हिदायत के लिए, लेकिन हो क्या रहा? गुमराह। तो ये हिदायत के लिए तभी बनेगा जब अकीदा होगा कि कुरान खुदाई कलाम है। दूसरा अकीदा, कुरान करीम की तिलावत के दौरान दिल में ये बैठाना है कि कुरान करीम खुदाई कलाम होने के साथ साथ खुदा का आखिरी कलाम है। खुदाई कलाम होने के साथ साथ क्या है? खुदावंद ताला का आखिरी कलाम है। अगर ये आखिरी वाली बात अकीदे में ना बैठाई और ये बात अकीदे में रही, खुदाई कलाम है, खुदाई कलाम है। यारो खुदाई किताब तो तौरात भी थी मगर आखिरी नहीं, खुदाई किताब तो ज़बूर भी थी, आखिरी नहीं। खुदाई किताब तो इंजील भी थी, आखिरी नहीं। खुदाई सहीफे तो हजरत मूसा पे भी उतरे मगर आखिरी नहीं। खुदाई सहीफे तो हजरत इब्राहीम पे भी उतरे मगर आखिरी नहीं। खुदाई सहीफे तो हजरत इदरीस पे भी उतरे मगर आखिरी नहीं। वो खुदाई थे, आखिरी नहीं थे। इसीलिए तौरात के बाद ज़बूर की जरूरत महसूस हुई, ज़बूर के बाद इंजील की जरूरत महसूस हुई, इंजील के बाद कुरान की जरूरत महसूस हुई। अगर खुदा न खास्ता कुरान को खुदाई तो मान लिया, आखिरी न माना, तो कल कहने वाला कहेगा यार खुदा की ये आयतें हैं तो सच्ची लेकिन आखिरी तो नहीं है, ये फैसला कोई आखिरी तो नहीं है, आखिरी तो नहीं है। आज दुनिया वाले अपने खिलाफ फैसला देख के दिल को ये कह के तसल्ली दे लेते हैं ये कोई आखिरी तो नहीं है, सेशन कोर्ट का फैसला है, ये कोई हाई कोर्ट का फैसला तो नहीं, ये आखिरी तो नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं, ये आखिरी तो नहीं है। ये मोहल्ले की पंचायत का फैसला है, ये शहर की पंचायत का फैसला तो नहीं, ये आखिरी नहीं है। चलो मान लिया ये काउंसलर का फैसला है, काउंसलर का फैसला आखिरी नहीं होता।
बाद इसके ऊपर चेयरमैन बैठा है, ये चेयरमैन का फैसला है, आखिरी तो नहीं। एमपीए बैठा है यार, एमपीए का फैसला आखिरी तो नहीं। इसके ऊपर एमएनए बैठा है, एमएनए का फैसला आखिरी तो नहीं। इसके ऊपर सूबाई वजीर बैठा है, सूबाई वजीर का फैसला आखिरी तो नहीं। इसके ऊपर वजीर आजम बैठा है, वजीर आजम का फैसला आखिरी तो नहीं। इसके ऊपर सदर बैठा है। तो आज दुनिया वाले जिसको आखिरी नहीं समझते उसको तब्दील होने की उम्मीद रखते हैं, उस फैसले को रिजेक्ट करने का हौसला रखते हैं। तो कुरान करीम के बारे में अगर खुदा न खास्ता ये नजरिया बन गया कि ये आखिरी नहीं, तो फिर ये कह के कोई इनकार कर देगा खुदाई है मगर आखिरी तो नहीं, आखिरी फैसला कोई और हो सकता है, ये खुदाई है मगर आखिरी तो नहीं, आखिरी फैसला इसके उल्ट आ सकता है, इसके खिलाफ आ सकता है। तो फिर बंदा जगह जगह पे कुरान का इनकार करेगा, जगह जगह पे कुरान के अहकाम का इनकार करेगा। इनकार करते वक्त दलील उसके पास ये होगी कि खुदाई है, आखिरी नहीं, आखिरी कुछ और हो सकता है। तो रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जलालत से, गुमराही से, अंधेरों से बचाने के लिए अब फैसला दे दिया, फैसला दे दिया। कुरान मेरी किताब है और आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किसी का फैसला नहीं। बात समझ आ गई? तो क्या अकीदा रखना है, क्या रखना है? खुदाई भी है और आखिरी भी है, खुदाई भी है और आखिरी भी है। अगर खुदा न खास्ता ये आखिरी वाले नुक्ते में लचक आ गई तो क्या ख्याल है कोई अकीदा महफूज रह सकता है? क्यों शाह जी, गौहर शाह साहब, मौलाना अब्दुल्ला गौहर साहब, कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि यहां आके ब्रेक लगेगी। हर चीज को बंदा इनकार करता चला जाएगा। जी ये कोई आखिरी तो थोड़ा ही है, बदल सकता है, बदल सकता है। तीसरा अकीदा, कुरान करीम की तिलावत के दौरान तीसरा अकीदा दिल में ये बैठाना है कि कुरान खुदाई किताब होने के साथ साथ, आखिरी किताब होने के साथ साथ, ये खुदावन ताला की महफूज किताब है। क्या है? महफूज किताब है कि इस किताब के अंदर इंसानियत की कोई दस्तरस नहीं हुई। इस किताब के अंदर इंसानी अकल, इंसानी दिमाग का कोई अमल दखल नहीं हुआ। हमें तस्लीम है कि इस्लामी तारीख में बड़ा रूजो जवाल आया और मुस्लिम हुकूमतें बदलती रही, हत्ता के सदियों पे मुहीत खानदानों की हुकूमतें भी बदलती रही। बहुत कुछ बदला लेकिन कुरान नहीं बदला। कुरान करीम महफूज किताब है। अल्लाह की कसम खा के कहें तो हानिस नहीं होंगे। ये यकीन है हमारा कि जो कुरान करीम आज माह सयाम की 25वीं रात में इस जामिया मस्जिद के मुसल्ला पे मुकम्मल हुआ है, लोहे महफूज पे भी वही कुरान है। रब्बुल आलमीन ने लोहे महफूज से जिब्राइल के सीने पे जिस कुरान को उतारा वो यही कुरान है। जिब्राइल के सीने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पे जो कुरान आया वो यही कुरान है। इस कुरान में, लोहे महफूज के कुरान में, न हरफों का फर्क, न लफ्जों का फर्क, किसी शय का कोई फर्क नहीं। जितनी आयतें लोहे महफूज के कुरान पे हैं उतनी आयतें आज इस जामिया मस्जिद में मौजूद कुरान में हैं। उतनी आयतें ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में जो कुरान महफूज था उसी कुरान में है। उतनी ही आयात उम्मत 14 सदियों से पढ़ती चली आ रही है। कुरान महफूज किताब है।
अगर ये महफूज वाली बात ना हो, खुदा न खास्ता इसी में लचक आ जाए और कोई आदमी बड़ा पक्का सा पोला सा मुंह करके यूं कहने लगे मौलाना है तो खुदाई किताब मानते हैं, खुदाई किताब मानते हैं और ये भी मानते हैं आखिरी है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ये इस वक्त जो नुस्खा है ये वही है? इस नुस्खा में 114 सूरतें हैं और जो नुस्खा नाजल हुआ था वो तो 100 सूरतों पे था। ये ऊपर की 14 ये बंदों ने शामिल कर ली अपनी मोहब्बत से, अपने ज़ौक से। अगर इतनी गुंजाइश निकल गई किसी एक सूरत के बारे में भी, तो फिर ये तिलावत हिदायत का जरिया नहीं बल्कि गुमराही का जरिया बनेगी। और इस पे हमारे पास पहाड़ों से ज्यादा मजबूत दलाइल हैं कि मौजूदा कुरान करीम वही कुरान है जो लौहे महफूज में है, वही कुरान है जो जिब्राइल लेके आए, वही कुरान है जो आका अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पे आया, वही कुरान है जो आका के सीना मुबारक से सहाबा के सीना में आया, वही है जो सहाबा के सीना से, अहले बैत के सीना से अगली उम्मत में आया और उनसे चलता चलता मुहद्दिसीन के सीनों में, मुफस्सिरीन के सीनों में, मुतकल्लिमीन के सीनों में, फुकहा के सीनों में चलता आया है। ये वही कुरान है जो आज हुफ्फाज के सीनों में है। जब हम ये 3 अकीदे दिल में बसा के कुरान की तिलावत करेंगे फिर ये कुरान हिदायत है। रहने चाहिए कि नहीं? आज तकरीर यही समझें कि ये मौलाना एक सबक दे गए हैं, सबक दे गए हैं। हजरात उलमा के लिए तो ये सारा सबक मैं उलमा के लिए कहा करता हूँ, हम मुज़ाकरा कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, इसलिए तकरार में कोई नई चीज़ नहीं आती। इन हजरात उलमा के लिए ये मेरी तकरीर कोई नई तकरीर नहीं। बाज़ आदमी कहते ना राती मौलवी साहब ने नवी तकरीर की थी। ओ भाई नवी केड़ी गल आ गई? कोई नई बात मैंने की है, कोई नया अकीदा बताया है? क्यों शाह जी? कोई नई तकरीर नहीं हुई, कोई नया अकीदा नहीं आया। क्यों हजरत? कोई नया अकीदा नहीं आया, मुज़ाकरा है। अहले इल्म के यहाँ ये मुज़ाकरा है, उलमा की महफिल हो, उलमा की मजलिस हो, ये मुज़ाकरा है। आम अवामुन्नास के लिए याद दहानी है। बाज़ औक़ात बड़ी पक्की बातें हम भूल जाते हैं, जहन से निकल जाती हैं, तो फिर याद दहानी होती है। तो कुरान करीम की तिलावत करते वक्त कितने अकीदे दिल में होने चाहिए कुरान के बारे में? पहला अकीदा क्या? जरा मजमा में से कोई बोले, पहला अकीदा क्या हो कि ये कुरान क्या है? खुदाई कलाम है। दूसरा अकीदा क्या हो? आखिरी कलाम है। और तीसरा अकीदा क्या? ना उनकी खैर की सारी बातों को, उनकी खैर की सारी सरगर्मियों को बढ़ा चढ़ा के कबूल फरमाना, उनकी लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।